श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम अपने साधकों को इस श्राद्ध पक्ष में ये बताने जा रहे हैं कि वो बिना किसी विचार किए, बिना किसी शंका संशय के अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि करें, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और उनका परिवार भी सुख और समृद्धि से भर जाएगा। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष या महालय के रूप में जाना जाता है। आजकल हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध यानी श्रद्धा। जैसे नवरात्रों में माँ सूक्ष्म रूप से कण कण में विराजमान होती हैं, उसी प्रकार से महालय में या श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप से आते हैं और उनके लिए किए जाने वाले तर्पण, दान और किसी को भोजन कराया जाना भी उन्हीं के निमित्त होता है और उन्हें सुख पहुंचाता है। आजकल बहुत से लोगों का तर्क है कि महालय में किए जाने वाले तर्पण और जो हम भोजन कराते हैं वो हमारे पितरों तक कैसे पहुंचता है। तो जैसे वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर आती हैं और भाप बनकर उड़ जाती हैं और पुनः आकाश में बादल बनती हैं और फिर वापस पृथ्वी पर पानी बन के बरस जाती हैं, उसी प्रकार से महालय या श्राद्ध पक्ष में जो हम भोजन कराते हैं किसी को, उसकी खुशबू, हमारा भाव, ये सब मिल कर के हमारे पूर्वजों तक उनको पहुंचाता है। आजकल तो साइंस इतना डेवलप हो गया है, ये हम लोग घर बैठे फॉरेन में या पृथ्वी पर कहीं भी दूर रहने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस समय आध्यात्मिक व्यवस्था थी कि हमारे पूर्वज अपने मन से, मन की भावनाओं से अपनी बातें दूर देश में रहने वाले लोगों तक पहुंचा देते थे। संकल्प किया और बहुत दूर रहने वाले किसी व्यक्ति को उस संकल्प का पता चल जाता था। आज भी कभी कभी हम किसी को याद करते हैं और उसका तुरंत फ़ोन आ जाता है, तो हम कहते हैं कि देखो मैंने अभी याद किया और तुम्हारा फ़ोन आ गया। इसी प्रकार से श्राद्ध पक्ष के दौरान किए जाने वाला दान, पुण्य, भोजन, तर्पण आदि जो है हमारे पितरों को निश्चित रूप से मिलता है। इसमें हमारी भावना प्रधान होती है। जैसे किसी देश का या किसी शहर का अलग अलग पिन कोड होता है, उसी तरह से हमारे पूर्वज, चाहे उन्होंने जन्म लिया है या नहीं जन्म लिया है, अगर जन्म लिया है तो भी और नहीं लिया है तो भी, जिस रूप में भी हैं वो, उन तक हमारी भावनाएं निश्चित रूप से पहुंचती हैं। अगर वो जन्म लिए हों, कभी कभी आप देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा अचानक ही हंसने लगता है, अचानक ही रोने लगता है, तो इस प्रकार उसे जब कभी कोई खुशी मिलती है तो वो हंसने लगता है। या यूँ कहिए कि वो बच्चा है, उसको अभी अपने पूर्वजन्म के प्रसंग याद रहते हैं। जो अच्छे प्रसंग होते हैं उनसे वो खुश रहता है और जो बुरे प्रसंग होते हैं वो उनसे दुखी होता है। धीरे धीरे ये सब बातें वो भूल जाता है। लेकिन हम अपने पितरों को जितनी श्रद्धा से, जितनी शिद्दत से याद करेंगे, उन तक अपना जल, भोजन, दान पहुँचाएँगे, उनको वो निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे कर्ण महादानी थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ स्वर्ण का ही दान किया था। जब वो स्वर्ग लोक गए तो वहाँ पर उनको खाने में स्वर्ण ही स्वर्ण आया। तब उन्होंने यमराज से 15 दिनों का समय मांगा और पृथ्वी पर आए और उन्होंने अन्नदान किया। इस प्रकार से महालय एक अनुपम पर्व है, अभूतपूर्व पर्व है, हमें अपने पितरों को याद करने के लिए, उन तक अपनी भावनाओं को पहुँचाने के लिए। औरंगज़ेब ने जब अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाया था तो उन्होंने उनको पानी एक सीमित मात्रा में ही दिया था या अपने सेवकों को देने के लिए कहा था। एक दिन उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो सेवकों ने कहा कि नहीं, बिना औरंगज़ेब से पूछे हम पानी नहीं दे सकते हैं। जब औरंगज़ेब को बुलाया गया तो उसने कहा नहीं, इतने ही पानी में आप काम चलाइए, इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। इस पर शाहजहाँ ने कुछ फ़ारसी में कुछ लाइनें कहीं, जिनका मतलब होता है कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पितर को, पिता या अपने मरे हुए पूर्वजों को जल देते हैं, तुम तो अपने जीवित पिता को भी जल नहीं पिला पा रहे हो। इस प्रकार श्राद्ध का हमारे पुरातन में भी बहुत महत्व है और आज भी बहुत महत्व है। किन्हीं भी भावनाओं से, किसी भी कथन से आप भ्रमित ना हों। अपने पूर्वजों के निमित्त इस श्राद्ध पक्ष में दान करें, तर्पण करें, भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उस भोजन की सुगंध का भगवान आनंद लेते हैं। बस हमारी भावना सच्ची होनी चाहिए। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों के लिए हमारा प्यार, समर्पण और भावना अच्छी होनी चाहिए।
मन में पूरी तरह से, जैसे किसी भी शहर का हम टेलीफ़ोन मिलाएं और उसका कोड ना लगाएं तो हमारा टेलीफ़ोन नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम शांत होकर अपने मन में अपने पूर्वजों का स्मरण करके ही उनको भोजन कराएं, तर्पण करें, उन्हें अवश्य ही मिलेगा। विधियों में ज़्यादा उलझना नहीं है। किसी भी गंगा तट पर जाकर आप जल का तर्पण दे सकते हैं। घर में भी आप छत पर तर्पण कर सकते हैं और भोजन किसी भी गरीब को, किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन का दान करें। चिड़ियों को भोजन दें, कौवों को भोजन दें और हमारे द्वार पर आए हुए गाय, कुत्ते आदि को भोजन कराएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान सूर्य की किरणों के रथ पर सवार होकर हमारे पूर्वज हमारी पृथ्वी पर आते हैं और हम सबको अनुभव करते हैं। हमें भी उनका अनुभव होता है। बस हमें थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है, थोड़े से अध्यात्म की ज़रूरत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।